हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज एक नई वीडियो को लेकर के हम आए हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो आईटीआई के कुछ ट्रेड ऐसे थे जिसके वैकेंसी कभी कभी निकलती हैं, लेकिन जब निकलती हैं तो उसमें बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है। वही वैकेंसी अभी देखने को मिल रही है जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से वैकेंसी होनी है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वैकेंसी होना है। इसमें जो उत्तर प्रदेश पेट 2025 की परीक्षा हुई है उसके माध्यम से ये वैकेंसी की जानी है। जो पद है इसमें सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पद है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, जिसको हम लोग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन बोलते हैं। ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत वर्षों बाद आई हुई है। और इसमें आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये मान चलिए कि तैयारी करने वाले जो भी लोग हैं, ये पहले से तैयारी करते रहे हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है। और इसमें बहुत आसान है, लेकिन ये है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। पिछली परीक्षा जो आपकी पेट 2025 हुई है उसमें अगर ठीक ठाक अंक होंगे तभी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और शॉर्ट लिस्टिंग हुई रहेगी तभी आप दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी परीक्षा मतलब इसमें सेकंड स्टेज की जो परीक्षा होती है, जिसको मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है। ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन जो होती है, नलकूप विभाग की वैकेंसी होती है। इसमें आईटीआई होल्डर्स रखे जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्रेड होते हैं, उनके लिए जो है ये एलिजिबिलिटी होती है। वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका विज्ञापन की जो तिथि है वो 16 मार्च 2026 को ही आ गई थी। विज्ञापन आ गया हुआ है, और इसमें विज्ञापन में साफ साफ दिया हुआ है कि 15 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन इसका शुरू हो जाएगा, और 5 मई 2026 तक ऑनलाइन करने की तिथि रहेगी। मतलब आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट जो है 15 अप्रैल 2026 है, और अंतिम तिथि 5 मई 2026 है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें योग्यता जो होगी, योग्यता आईटीआई होल्डर्स के लिए स्पेशल ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रेड मांगा गया है उसी ट्रेड के ही कैंडिडेट्स अप्लाई करें। अन्य लोग अगर अप्लाई करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, सारा मेहनत व्यर्थ जाएगा। यदि आप परीक्षा दे करके शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो भी जाती है तो भी आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए कि जिस ट्रेड को मांगा गया है, नोटिफिकेशन में जो भी ट्रेड मांगा गया है उसी ट्रेड के ही कैंडिडेट से इसमें अप्लाई करें। उसके अलावा अन्य ट्रेड के भी कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई ना करें। इसमें एक ट्रेड आईटीआई का जो होता है उसमें मशीनिस्ट, जिसको मशीन मिस्त्री बोलते हैं, मशीनिस्ट ट्रेड है, उसको एलिजिबल किया गया है। और फिटर ट्रेड जो है कि आईटीआई में प्रचलित ट्रेड है। इसमें जो है फिटर से संबंधित, मशीनों से संबंधित चीज़ें नॉलेज दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो फिटर वाले ट्रेड को भी इसमें वैलिड किया गया है। इसके साथ में तीसरा जो ट्रेड है वो वायरमैन है, जो कुछ हद तक मशीनरी से और कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसमें सिलेबस होता है, इसलिए वायरमैन वाले ट्रेड के कैंडिडेट्स को भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। और टर्नर ट्रेड है जो उसको भी एलिजिबल किया गया है। मतलब कि जो मेन 4 ट्रेड हैं हमारे, मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, टर्नर, जो आईटीआई की ये ट्रेड हैं, इन्हीं ट्रेड के ही कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं और परीक्षा दे करके आप शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको एलिजिबल मान करके उसमें वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और अगर अच्छे नंबर से आप पास होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और इसमें फीस की बात कर रहे हैं तो सभी वर्ग के लिए 25 रुपये फीस लिया जा रहा है। जो आवेदन शुल्क 0 रुपये करके सिर्फ परीक्षा प्रोसेसिंग के लिए 25 रुपये लिया जा रहा है। और ये भर्ती जो है पेट 2025 के माध्यम से ही होना है। मतलब 2025 की जो पेट परीक्षा हुई थी उसमें जो भी कैंडिडेट्स परीक्षा दिए हुए हैं अप्लाई करके, और कुछ भी अंक आया हुआ हो, उसमें कोई वो नहीं है, आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि हाँ इतने पद हैं, इन पद के सापेक्ष इतना गुना हमको लेना है। अगर उतना नंबर अगर आपका आ जाता है तो उतने में आपको शॉर्ट लिस्टिंग हो करके अगले स्टेप के लिए, परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपको ये देखेंगे कि जो भी पेट में परीक्षा दिए हैं, पेट का लॉगिन आईडी जो बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन जो बना हुआ है, उसी के माध्यम से इसमें भी रजिस्ट्रेशन होना है। जब आप लॉगिन करेंगे पुराने वाले पेट 2025 का जो है उसी के ही रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे डाल करके, तो आपकी एक लॉगिन आईडी होगी, उसी से ही अप्लाई हो जाएगा। आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। और फिर बात करेंगे हम लोग कि आरक्षण कितना है इसमें।
तो आरक्षण इसमें जो भी जनरल को छोड़ करके जो भी कैटेगरीज हैं, अनारक्षित के अलावा जो भी कैटेगरीज है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ये मेन कैटेगरी जो हमारे हैं, इसके जो भी आरक्षण होता है, ओबीसी का जो आरक्षण का पार्ट है, एससी का जो आरक्षण का पार्ट है, एसटी का जो आरक्षण का पार्ट है, सभी को, और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का पार्ट है, सभी को आरक्षण मिलेगा। और उसके बाद इसके अलावा जो सब कैटेगरीज होते हैं, सब कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग अलग आरक्षण मिलेगा। जैसे विकलांग हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, महिला हो गए, इन सब का जो आरक्षण होता है वो सब कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण आता है, तो उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। तो इसमें अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो अगर आपने अप्लाई करते समय आपने अपने आरक्षण को उसमें अप्लाई किया है या फिर उसमें दिखाया है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, तो आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। और इसमें बात करें हम लोग कि जब परीक्षा होगी तो क्या क्या आएगा, मतलब सिलेबस क्या होगा। सिलेबस इसमें 100 अंक का हमारा पेपर होता है। जो मुख्य परीक्षा होती है वो 100 नंबर की होती है। 100 नंबर में हमको अधिक से अधिक नंबर ले आना होता है, क्योंकि जो पिछली परीक्षा हुई रहती है पेट की, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई रहती है जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड स्टेज में जाने के लिए क्वालिफाइंग मार्क है, वो नंबर नहीं जुड़ता है। आप जो सेकंड स्टेज में आप परीक्षा दे रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा में आप परीक्षा दे रहे हैं, उसमें जो अंक पा रहे हैं वही आपका मेन परीक्षा का अंक होता है, उसी पे ही आधारित आपकी मेरिट बनती है। तो इसमें आपको 100 अंक का 100 क्वेश्चन रहेगा। इन 100 क्वेश्चन में आपके ट्रेड जो है, ट्रेड से संबंधित आपके 65 क्वेश्चन रहेंगे। 65 क्वेश्चन में आपके जो भी ट्रेड है, मशीनिस्ट है, फिटर है, वायरमैन है, टर्नर है, इन सभी को मिला करके एक क्वेश्चन बैंक बनेगा। वो 65 अंक का रहेगा, किसी स्पेशल एक ट्रेड से नहीं रहेगा, सिर्फ फिटर से या सिर्फ टर्नर से या सिर्फ वायरमैन से या सिर्फ मशीनिस्ट से नहीं रहेगा। इसमें चारों ट्रेड से मिला करके ही जो क्वेश्चन बनेंगे, सारे ट्रेड से मिला करके बनेंगे। जो 65 क्वेश्चन रहेंगे, 65 क्वेश्चन एक एक अंक के 65 नंबर के बनेंगे। और इसी तरीके से फिर जो है कंप्यूटर के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। इन 15 क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर 20 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश का जीएस और करंट अफेयर्स के बारे में रहता है, तो 20 क्वेश्चन आपका उसमें रहेगा। एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, तो कुल मिला के 20 अंक आपका जो है सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से हो जाएगा और 65 क्वेश्चन आपके ट्रेड से हो जाएगा। तो मिला करके 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन पे आपको अधिक से अधिक अंक लाना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद या बहुत वर्षों बाद वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें यह मान चलिए कि मेरिट कम जाने के चांसेस नहीं है। भले ये सोचिए कि इस ट्रेड में आईटीआई बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन भले ही कर रहे हैं, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं एक लक्ष्य बना करके आईटीआई किए हुए हैं कि हमको इसमें इस ट्रेड के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है और अच्छे से तैयारी करके ही बढ़ना है। तो वही लोग इसमें इस ट्रेड से आईटीआई किए हैं, वरना अन्य ट्रेड से भी जो भी प्रचलित है आईटीआई ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, ट्रेड है जिसे, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। इन सभी ट्रेड के पीछे लोग अपना समय नहीं दिए हैं, लेकिन जिन लोगों ने दिया है समय, तो ये मान चलिए कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है ये। इतनी ज़्यादा वैकेंसी, और इस विभाग वैकेंसी बहुत जमाने बाद आई हुई है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले तो अच्छे से आप अप्लाई करें, फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के साथ साथ ही अभी से ही तैयारी में लग जाएं। अपने ट्रेड, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश का जीएस जो है, इस पे आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें जो मुख्य परीक्षा होते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए समय नहीं मिलता है। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में आप ये मान चलिए 1.5 से 2 महीने के अंदर पेपर हो जाता है, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। तो इसके हिसाब से आप लोग लग के अगर तैयारी कर देते हैं, तो ये मान चलिए कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा आपका। और इसके आगे सिलेबस या फिर इसकी पढ़ाई के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इसका एक हमारे यहाँ क्लास चलने वाला है, तो उस क्लास पे जो है आपको सारी चीज़ें इसमें पूरा फुल डिटेल मिलेगा कि किस तरीके से हमको पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करना है। इसके जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से आपको पूरी वीडियोज मिलती रहेंगी, जो 2 से 3 दिन में एक वीडियो, 2 से 3 दिन में एक वीडियो करके इस तरीके से आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी भी करते रहेंगे और साथ में हमारी वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।